नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं और इनसे बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करेंगे। घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जहाँ सही लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे गिर जाने और इनको ईमान जाने। हमें अपनी बात कहनी है। टाटा फिसगी कांग्रेस की क्या हुआ? बहुत बड़ी बात है नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा को गैसर होगो, गो असर होगो, फलाना होगो, ढिकाना होगो और इंडिया गठबंधन के मार दुनिया भर के हल्ला मच रहे हैं कि जैसा बिल्कुल किलो फतेह ही कर देंगे। बस देश में अब सरकार ही इंडिया की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो बिल्कुल सरकार कांग्रेस तो कहीं ना रही 3 महीना 13 में 20 में जा डीरा में। बिल्कुल साफ सरकार रहेगी। और देखा जाए तो चुनाव हम लोगों ने अच्छा लड़ा। हार और जीत तो देखो दो पहलू है। जीत होती है तो निश्चित तौर पे हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन हार से भी ऐसा नहीं है कि कोई हमारी बहुत खराब हार हुई है। हम बिल्कुल बढ़िया अच्छे से फाइट यादें ज्यादा खराब का हुई है। 100 सीटन थे हार है। बेशक कम रही है, लेकिन आप वोट परसेंटेज देखो, वोट परसेंटेज बढ़ा है। लोगों ने हम पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा जताया। अब मैं सवाल और करूंगा आपके होगी कच्ची ईवीएम में भी गड़बड़ी, थोड़ी बहुत ईवीएम में गड़बड़ है। देखो ईवीएम में निश्चित तौर पे गड़बड़ है। ईवीएम में तो गड़बड़ है। खुद बसपा के प्रत्याशी को वोट नहीं मिल रहे। आप क्या बात कर रहे हो? बसपा का जो प्रत्याशी है वो खुद कह रहा है कि मुझे तो मेरा ही वोट नहीं मिला। तो ईवीएम में तो और इस बात को तो मैं नहीं कह रहा, बहन जी ने भी ट्वीट किया है। इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। इस बात को जो है बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी ट्वीट कर रहे हैं। ईवीएम में अगर गड़बड़ है तो फिर काहे को चुप लगाए रहो? सगरे बोलो चुनाव आगे एकदम तो रहे हैं, लेकिन ठोक के मामला ये है कि आवाज तो दबाई जा रही। नेशनल मीडिया हमारी आवाज दिखाता नहीं। अरे सोशल मीडिया तो है। सोशल मीडिया पे मामला ये है कि ये कृपा आगे नहीं बढ़ती। जो आपके दर्शक हैं, हमें तो आपके दर्शकों से भी शिकायत है कि ये वीडियो आगे नहीं बढ़ाते। ये लोग देख लेते और देख के वही मामला रोक देते हैं। अरे हमने तो सोच लिया जो कछु होगी वही बोलेंगे। इसमें जो है जो बहुजन दर्शक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मुद्दा आ रहा है बहुजनों के हित का, विपक्षों के हित का, तो उस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब तक ये बात नहीं पहुंचेगी, सच्चाई जनता की नहीं आएगी। अब आप देख लो, मीडिया तो दिखाई नहीं रहा। मीडिया तो बिल्कुल सरकार की बातें दिखा रहा। मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा कि बहन जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा, या विपक्ष के किसी नेता ने क्या। बहन जी ने तो कल बिल्कुल क्लियर कह दी 5 किलो चून चावल की भी बात आ गई है। हालांकि मैं यह मामले ज्यादा क्लियर करके नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बहुत लंबी चौड़ी बात खुल दी है कि वाकई कछु ना कछु असर है। लोग वह कह ही ना पा रहे अपनी बात है, आगे को जुबान से कह ही ना पा रहे। बहुत सारे सवाल खड़े करे बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सवाल बिल्कुल जायज है। 5 किलो जो राशन है वो देश को पीछे की तरफ लेके जा रहा है। मोदी जी कह रहे थे हम रोजगार देंगे। मोदी जी का जो मुद्दा था वो रोजगार देने का मुद्दा था। मोदी जी का जो मुद्दा था वो महंगाई कम करने का मुद्दा था, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का मुद्दा था। चून चावल देने की बात थोड़ी है, समृद्ध बनाने की बात हो रही थी, फ्री शिक्षा देने की बात हो रही थी। अब आपको मालूम है, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं कहूंगा जरूर, पिछले 5 सालों में 25,000 के लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको दूंगा, 20 से 25,000 के बीच में ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे आईआईटी, आईआईएम और जो मेडिकल के जो इंस्टीट्यूट्स है यहां से अपना नाम कटवाए। 25,000 के आसपास बच्चे हैं। नाम इन्होंने क्यों कटवाया? क्योंकि 2014 से पहले की आप फीस देख लो और अब की देख लो। मेडिकल की 1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रही है, बीटेक 10 लाख रुपए में हो रही आईआईटी में, और आईआईएम की फीस का तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते कितनी डोनेशन लगती है। तो जो गरीब बहुजन का बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, एडमिशन तो करा लेता है क्योंकि वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है। संविधान ने उसे ताकत दी है कि वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाए। लेकिन इस बीजेपी की जो मनवादी सरकार है ये नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े। जब पढ़ेगा नहीं तो वो 5 किलो चून पे ही रहेगा। अब ये हमारे और आपके बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को सोचना है कि हमें 5 किलो आटे पे वोट देना है या फ्री शिक्षा पे वोट देना है। ये चीज तो देखो, ये सवाल जो है वो महत्वपूर्ण सवाल है। एक और सवाल है
और बहुत ही मतलब खास सवाल है। खास सवाल ये है कि अब स्थिति तो जग जाहिर रहेगी, भाई रिजल्ट खुल गए, जो जीतनो को जीतो, जो हारनो को हारो, काय को आंकड़ो बढ़ो, काय को घटो, काय को वोट परसेंट कम हुओ बढ़ो, लेकिन टोटल मिला के जीत वाले की जीत हुई और हार वाले की हार हुई। सही बात है। अब 2024 की तैयारी है, हर पार्टी तैयारी में लगेगी और लग रही है। क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल करने को कोई प्रयास होगी? देखो, मैं आपको कोशिश होगी। 100% गारंटी दे रहा हूं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमें जो है इंट्यूशन तो साहब ये तो बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यूज है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। तो इंद्री हमारी कह रही कि बहन जी बिल्कुल तैयार है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, लेकिन बहन जी सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही हैं। क्योंकि बहन जी की आप खास आदत जानते हैं, वो पत्ते पहले नहीं खोलती। वो सही समय पे इंडिया गठबंधन में आएंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी आएंगी, और जो बहुजनों की विचारधारा के और भी तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो भी उसमें शामिल तो होंगी। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल है जी साहब, क्योंकि आला कमान की, जो हमारी पार्टी का आला कमान है, उनकी बात हो रही है बहन जी से, और जो बातचीत का दौर है वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया है, वो विचार कर रही हैं। विचार करने का मतलब है कि देखो, बड़ा नेता है, वो एकदम से सबके सामने, मीडिया के सामने नहीं कहता है। आप भी जान रहे हो इस समय बहुत सारे पेज बीजेपी वालों ने सीबीआई, ईडी और तमाम दुनिया भर के जो है पेज फैला रखे हैं। तो बड़ा नेता हिसाब से ही फैसले लेता है। लेकिन लास्ट ये है कि बिल्कुल पूरे चांस है। हाँ बिल्कुल, 99% चांस है भाई। देखो, 1% में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। ये सब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और यही खबर को पहुंचाने के नहीं है, हमने इन्हें रोको और इनके रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी सी चर्चा कर लें, और वह चर्चा में आप अपनी बात थोड़ी सी रखो और समाज तक की वजह से जाए, समाज को थोड़ी सी जानकारी हो, और आगे क्या स्थिति होगी कि तो आगे की बात आगे होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को हिस्सा बन सके। जी बिल्कुल, और मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज, क्योंकि इसका हमें ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना, मोबाइल में डालना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो हमारा, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है, इसमें आपका व्हाट्सएप है और जो तमाम सोशल मीडिया के साधन है, तो उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाए कि बहन जी जो है वो बीजेपी की पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है वो, और वो इंटरनली यही चाहती हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि बीजेपी ने जितना नुकसान बहुजन समाज का किया है, उतना नुकसान आज तक किसी और पार्टी ने नहीं किया। तो बहुजन समाज के जो मौलिक अधिकार है उनको बचाना है, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, और अपनी आने वाली नस्ल और फसल को बचाना है। तो इस बार बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ करना ही है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना ही है। लो जी, ये बात आई लेकर के बिल्कुल नई कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, और बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को हिस्सा बन सकती है। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, रुक जाओ। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।